हमारे साथ आज औरंगाबाद के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय विधायक माननीय राजेश कुमार जी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभी ये सिमरा में आए हुए हैं और यहाँ की कुछ मुद्दा है, कुछ समस्या है जो मैं इनको अवगत कराने के लिए पहले इनको फ़ोन भी किया हूँ। तो आज सारी समस्याओं को मैं इनको बताने जा रहा हूँ, जो समस्या ये जानते भी हैं, क्योंकि ये जो भी ये यहाँ का जो भी चीज़ भी दिया हुआ है इनके पिताजी के देन है, जो पहले थे दिलकेश्वर राम जी, उनका देन है और वही अब जो है से मिट्टी में मिलता जा रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ से आप जहाँ से सिमरा में इंटर किए होंगे वहाँ से स्थिति ऐसा है कि नाली ही नाली रोड पर है। सबसे पहले मैं आपसे हॉस्पिटल के लिए सवाल खड़ा करूँगा आपसे। देखिए, हॉस्पिटल के जहाँ तक बात है, आप हमसे बात किए हैं संभवतः 2 बार और सारे मैंने डिटेल्स किया। आपको मैंने बोला था फ़ोन पे कि एक बार आप हमारे साथ आइए और देखिए कि हम क्या किए हैं। ये चैनल और ये एक मुद्दा नहीं है, मुद्दा है ये कि हम जो किए हैं वो कैसे पता चलेगा। ज़्यादातर जो पॉलिटिशियन जो है बोल के निकल जाते हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि आपके चैनल को पूरी तरह से मैं संतुष्ट कराऊँ, सेटिस्फाइड कराऊँ। तो सर मैंने आपसे 1 मिनट पूरी सुन लें। पहला तो ये मेरा है, आपसे आग्रह है कि मेरे आवास है पर आप एक बार आइए, सारा डॉक्यूमेंटेशन देख लीजिए, हो सके तो उससे विस्तार में देखना है तो एक बार कष्ट कीजिए, पटना कष्ट कीजिए। इसके बाद जो सवाल आप करेंगे आप अपने संतुष्ट हो जाएंगे और आप बोलेंगे कि जो है कुछ करें। सवाल तो हम करेंगे ही, लेकिन जो यहाँ की स्थिति जो है अभी, क्या उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहरा जा रहा है? देखिए, जहाँ तक स्थिति है, सरकार के जो पॉलिसी है वर्तमान में, नया हॉस्पिटल नहीं देने का, नया थाना नहीं देने का, नया ब्लॉक नहीं बनाने का, नया विद्यालय नहीं बनाने का। तो नया विद्यालय कैसे बनेगा भाई? हम आपके जनप्रतिनिधि हैं तो आप तो हमको कहेंगे, वोट तो आप हमको दिए हैं, आप हमारे जनप्रतिनिधि, तो हम तो सवाल आपसे ही करेंगे। हाँ, तो सीधा सवाल मेरा आपसे ये है कि साहब, ये जो है जनप्रतिनिधि क्या है? एक जनता और सरकार का बीच का कड़ी है। तो एज आई एम रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मेरा ये ड्यूटी बनता है कि आपकी बात को दायित्व से निभाया कि नहीं। अब सरकार के पॉलिसी के हमने 4 पॉलिसी गिनाया। पहला पॉलिसी है कि भाई नया विद्यालय नहीं बनाएंगे, तो आप मध्य विद्यालय है तो उसको अपग्रेड करा लीजिए उच्च विद्यालय में, ठीक है। यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तो हम नया कुछ नहीं करेंगे, हम जो है आयुष, हमारे पास MBBS डॉक्टर नहीं है, आयुष हमारे पास है, उसको सब चीज़ सही है, आपका कहना सही है, लेकिन यहाँ पे 2 डॉक्टरों की पदस्थापना भी हुई है जी, पता होगा सर। डॉक्टर के पदस्थापना आपसे बात के बाद 4 तारीख को मुख्यमंत्री का यहाँ पे बैठक था, आपको पता होगा। 4 तारीख को सिलेवार ढंग से मेरे पास अभी भी व्हाट्सएप में होगा, वो सारे मामला से मैंने अवगत करा दिया। चूँकि ये स्थिति है कि जब मंगल पांडे से बात करिए कि साहब हमारा जो है डॉक्टर नहीं है हमारे के यहाँ, तो वो कहते हैं कि आप ही खोज के दीजिए ना डॉक्टर, हम 70,000 के महीना देंगे। तो मैं कहता हूँ कि साहब जो है आप हमसे खोज रहे हैं तो आप विज्ञापन क्यों नहीं निकालते? और लेकिन आप 70,000 में कोई डॉक्टर आपसे के पास खटना नहीं चाह रहा है, मुझे पता है। डॉक्टर बोलते हैं कि हम 24 घंटा पढ़ करके हम 70,000 में खटने के लिए देहात में जाएंगे। सर मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे 2 डॉक्टरों की पदस्थापना हुई है, डॉक्टर नहीं रहते तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे पदस्थापना होती ही नहीं, अगर हुआ है तो फिर उनको आना चाहिए यहाँ पे। देखिए, यहाँ से हुआ है, सरकार के आप गाइडलाइन को समझिए। सरकार में जो PG और इंटर्न्स, ये 2 MBBS डॉक्टर जो है स्पेशलिस्ट होते हैं, तो ये लोग जो है जब यहाँ तो ज्वाइन करते हैं तो इंटर्न्स के नाम पर और PG के नाम पर ये लोग को नियम है, प्रावधान है कि हम छुट्टी लेकर के आगे की पढ़ाई के लिए हम जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ जनता के कष्ट हो रही है, लेकिन सरकारिये की पॉलिसी है कि आपने MBBS, मैंने MBBS किया और हमको आगे की पढ़ाई कर लिया, स्पेशलाइजेशन करना है। तो स्पेशलाइजेशन यदि हमको करना है तो हम क्या करेंगे? सरकारी में काम करते हुए हम कैसे करेंगे? तो इसलिए वो लोग लंबी छुट्टी लेते हैं। हमको जहाँ तक ज्ञात है, आई डोंट नो कि मैं जो है, लेकिन जो संक्षिप्त में मुझे जानकारी है वो बोल रहा हूँ कि इंटर्न्स के नाम पर और PG के स्पेशलाइजेशन के नाम पर ये लोग छुट्टी पे चले गए हैं, लंबी छुट्टी पे चले गए हैं। इसका मतलब सर तो यहाँ पर तो डॉक्टर नहीं बैठेंगे आप? देखिए, ये तो मेरा सवाल, ये सीधे मंगल पांडे से आप कीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ। आप हमारे जनप्रतिनिधि आप हैं सर। आप देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल का नियम क्या है, वो नियम पर सवाल खड़ा कीजिएगा ना, नियम पर करिएगा ना। इसलिए तो आपको चुना है लोगों ने।
क्या ये ज़बरदस्ती का सवाल कर रहे हैं? आप बताइए कि जब आप जो है मीडिया कर्मी हैं, जो करना है वही ना करिएगा हाँ। कि दूसरा काम करिएगा? नहीं तो हम तो मीडिया कर्मी हैं, जहाँ तक हमको बनेगा हम तो वही करेंगे ना। सवाल जबरदस्ती नहीं करिए, सवाल का उत्तर को आप समझिए। पॉलिसी मेकर जो है इम्प्लीमेंटेशन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट जो है ये पॉलिसी बना के रखा है कि हम उच्च स्तरीय कोई शिक्षा करता है तो छुट्टी लेता है ना, शिक्षा के लोग पीएचडी करता है तो छुट्टी लेता है ना। अन्य विभाग में लोग जो है आईएएस और आईपीएस जो बीडीओ सीओ हो जाते हैं वो भी छुट्टी पे जाता है। महिला को प्रेगनेंसी हालत में जो सरकारी सेवक है उनको 6 महीना का छुट्टी दिया जाता है। सर, तो इसमें जनप्रतिनिधि का कहाँ? नहीं सर, बात यहाँ ये हो रही है। पहले मुद्दे से बात कर रहा हूँ मैं सर, आप थोड़ा सा सुन लीजिए मेरी बात को। जब से यह हॉस्पिटल बना तब से यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, उतने दिन से सब छुट्टी पे ही है। छुट्टी पे है, आप आइए ना, आइए। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने क्या कहा, ज़बरदस्ती उसमें घुस रहे हैं और घुसा रहे हैं तो हम भी थोड़ा बहुत अनुभव रखते हैं भाई जी। अब ज़बरदस्ती उसको लपेटिएगा। हम क्या कर रहे हैं कि सरकार कहती है कि हम राज्य स्वास्थ्य समिति से, बीपीएससी से, पब्लिक सर्विस कमीशन से हम डॉक्टर के एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, बहाल कर रहे हैं। तत्पश्चात सरकार के सदन में जवाब है कि तत्पश्चात मैं डॉक्टरों के पदस्थापन करूंगा। ये सवाल जाके कहिएगा कि कुटुंबा विधायक मंगल पांडे से कहिएगा कि कुटुंबा विधायक ये बात कर। मैं लेटर पैड में लेकर के आपसे मंगल पांडे के पास जाऊंगा, स्वास्थ्य मंत्री के पास में जाऊंगा। वो लेटर पैड और लेटर हेड की बात नहीं है। पहले मैं इतने कहूँगा कि मैं इस विषय में कहाँ कहाँ काम किया हूँ, नया हॉस्पिटल का प्रस्ताव कहाँ कहाँ दिया हूँ, मान करके आप देख लीजिए। ठीक है सर, ये एक चीज़ और नाली के लिए हम चलते बात कर लेंगे थोड़ा सर। नाली के लिए थोड़ा सा ये बात रखे थे हम आपसे, तो ये जो नाली की समस्या नाली का बात है, आप जितना पूरा सवाल करेंगे उस सवाल का जवाब मेरे पास इंस्टेंट है। नाली का मैंने जो है पहला प्रस्ताव 2019 में दिया। यहाँ कुछ लोकल इशू है, आपसी सहमति की ज़रूरत है। जिस दिन आपसी सहमति बन जाएगा, यहाँ 2-3 सहमति का पहला तो ये है कि नाली का पानी जाएगा तो किधर जाएगा। कुछ लोग का है कि जो है हमारे सामने है, निजी ज़मीन है, उनकी जगह। हम अभी भी कह के गए कि आप लोग आपस में सहमति कर लीजिए, सहमति बना करके आप दे दीजिए, उसके साथ हम एक पहल कर दूंगा। चूँकि देखिए एक बार पैसा गवर्नमेंट का फंस चुका है विवाद में। आप जानते हैं कि एक योजना आ जाता है, वापस नहीं होता है। तो ना वो पब्लिक का काम आया, ना आपका काम आया, ना मेरा अनुशंसा काम आया। मेरा ये आपसे भी है कि आपसे आपसी सहमति के आप बना करके आइए, मेरी प्रयासों की रिजल्ट दिखे। जी विधायक जी, मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी और पहल की जाए लोगों से कि ये पूरा सिमरा बाजार की जो स्थिति है ना सर, सिमरा बाजार मेरा दिल में है। जी पिताजी का आत्मा है। जरूर ये मैं पिता जी का आत्मा है। लेकिन जो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे नली के लिए कहे, डॉक्टर के लिए कहे, आप दिखाएंगे कि हम सैकड़ों प्रश्न किए हैं मंगल पांडे से कि साहब आप हमको दीजिए। रेफरल हॉस्पिटल कुटुंबा को आप विजिट कीजिए, मैं आग्रह करूंगा, मैं जाऊंगा वहाँ पे, जाने वाला हूँ। देखिए कि 30 लाख रुपये से मैंने जो है वहाँ एक्सरे प्लांट बैठाया, और आज बिजली का अभाव में आप डेली भूकंप पे जत हो रहा है कि वोल्टेज नहीं है, चल नहीं रहा है, लो वोल्टेज के चलते नहीं चलता। हाँ, तो इसलिए उस पर है। लेकिन हम सजग प्रहरी के तरह हम जनता के लिए कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं। हमको जहां भी संज्ञान में आया, आपके माध्यम से, उनके माध्यम से, अशोक जी के माध्यम से, हम उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। ये समझिए, जनप्रतिनिधि का केवल अनुशंसा का अधिकार है। संसदीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि सरकार के बनाई हुई नियमों के अनुकूल चलना पड़ता है, तो उन नियम के अनुकूल को हम नहीं बदल सकते।